देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को देखा था, पूरा कहानी को समझा था अच्छे से डिटेल्स में, एकदम बेसिक से, और साथ में जो प्रिंसिपल है कैपेसिटर की, किस प्रिंसिपल के आधार पे कैपेसिटर काम करेंगे वो भी देखा था अच्छे से डिटेल्स में, ठीक है। और एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस के क्या होंगे वो भी हमने फाइंड आउट किया था। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पे जो ये डिराइवेशन है, डिराइवेशन क्या है, बेसिकली कैपेसिटेंस निकलना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, व्हिच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो इस फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है। ओके, सो डिराइव करने के लिए हमें जो जो चाहिए होंगे चीज़ें वो है दैट इज प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब क्या है कि मतलब टॉपिक को समझने के लिए जो जो चीज़ें कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे उसको पहले देख लेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर या तो इन बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स, इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, दैट इज दिस फॉर्मूला। ये आया कहाँ से इसको भी देखेंगे। फिर इन बिटवीन द प्लेट्स यानी इनसाइड द कैपेसिटर पोटेंशियल कितना होंगे, दिस इज द फॉर्मूला। सो ये सब देखेंगे। ओके, उसके बाद ये फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाएंगे, है ना, इजी है। सो पहले हम लोग प्री रिक्वेस्ट जो कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे डिराइवेशन को करने के लिए वो देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली आइडिया ये है कि आपको मिले हैं ये गॉस लॉ, मालूम है आपको, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, 3 एप्लीकेशंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, प्लेन शीट या तो चार्ज्ड प्लेन शीट कह सकते हो, और एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ओके, सो जो सेकेंड एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट या तो प्लेट कह सकते हैं डायरेक्टली। ओके, प्लेट कह देते हैं, ठीक है, प्लेट। ओके, प्लेट क्या होंगे, चार्ज प्लेट होना चाहिए, तो बेसिकली चार्ज्ड प्लेट होना चाहिए। ओके, अभी देखो, लेट्स कंसीडर ये एक प्लेट है और इस प्लेट में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लेट्स से। ओके, सो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है चार्ज होंगे तो थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। सो कितना मिलेंगे, k/r², ये था फॉर्मूला। सो यहाँ पे भी ये चार्जेस है ना, तो बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को यहाँ पे नहीं लिख सकते, है ना। तो इसके लिए एक डिराइवेशन था, डिराइवेशन को किया मैंने, है प्लेलिस्ट में है, आप लोग चेक कर लेना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला था दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, ये था फॉर्मूला। सो बेसिकली एक अगर प्लेट होंगे उसमें चार्ज होंगे, उस चार्ज की वजह से, उस प्लेट की वजह से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, सिग्मा मेल नहीं, ठीक है, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे लिख के रखते हैं, सिग्मा इज क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ये है सिग्मा। सो सिग्मा की जो फॉर्मूला है दैट इज कितना चार्ज है कितना एरिया में, दिस इज कॉल्ड सिग्मा, ठीक है। सो कितना एरिया में कितना चार्ज है दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये सीट है, प्लेन सीट है, सरफेस है। ओके, इजी। फिर ये तो एक हो गया कॉन्सेप्ट। अनदर कॉन्सेप्ट इज हमने लास्ट क्लास में किया था ना डिराइव, दैट इज Q इज इक्वल टू CV, ये देखा था। सो यहाँ पे Q क्या है, Q मतलब है चार्ज, यहाँ पे कैपिटल Q ले लेते हैं, ठीक है। सो कैपिटल Q मतलब चार्ज है यहाँ पे, और ये क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ओके, और V मालूम है आपको, V मतलब क्या है, पोटेंशियल, यानी आप बोल सकते हो दैट इज वोल्टेज। ओके, पोटेंशियल कह देते हैं, फाइन। सो यहाँ पे ये कनेक्शन है कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड चार्ज के बीच में, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू CV, या तो यहाँ से C इज इक्वल टू Q/VV लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एक फॉर्मूला मिला था, dV इज इक्वल टू -E.dr, याद है। इसमें हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम के JEE की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। पहले डिराइवेशन को देखा था ये आया कहाँ से, फिर हमने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सॉल्व किया, ठीक है। आप लोग सीरियली देखना, प्लेलिस्ट में है। सो यहाँ पे इसको हम लोग dV मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको V कह सकते हैं। फिर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E कह सकते हैं। dr मतलब डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को D लिख दिया। ओके, माइनस आया था बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, अभी वो नहीं चाहिए, सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं इस तरह से कि V इज इक्वल टू ED। तो ये जो केस है, इस केस में हम लोग जो ये D कंसीडर करेंगे दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन द 2 प्लेट्स देखेंगे अभी, ठीक है। और V क्या है, पोटेंशियल, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। सो ये था प्री रिक्विजिट, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे हमें इस डिराइवेशन को देखने के लिए। और बीच में हमें क्या मिलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ये फॉर्मूला, फिर ये मिलेंगे, देखेंगे कहाँ से आते हैं, ठीक है, इजी।
सो आइडिया ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मीनिंग क्या है, वहाँ पे दो प्लेट्स होंगे, जो भी कैपेसिटर हो मतलब प्लेट्स होंगे, दो प्लेट्स। ओके, सो तीन टाइप का कैपेसिटर है मालूम है आपको, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों ये जो सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कैपेसिटर है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसके लिए देखो ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होंगे और दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे से, ठीक है, इस तरह से पैरेलल रखेंगे दोनों को। ओके, सो ये जो प्लेट है इसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये जो प्लेट है इसको मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, और सेकंड प्लेट को ऐसा ड्रॉ किया। ओके, सिंपल रख रहे हैं चीज़ों को। तो अगर हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दे इस तरह से, ओके, सो कैपेसिटर के काम क्या है, कैपेसिटर के काम है चार्जेस को स्टोर करना। कब स्टोर कर पाएंगे, जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, यानी बैटरी कनेक्ट करोगे या तो कुछ सोर्सेस कनेक्ट करोगे, लाइट की जो क्या इलेक्ट्रिसिटी की सोर्सेस कनेक्ट करोगे यहाँ पे, है ना। सो बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पास वोल्टेज है, ड्यू टू दिस वोल्टेज यहाँ पे ये जो प्लेट है ये प्लेट पॉजिटिव बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैटरी के जो ये टर्मिनल है इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे लंबा वाला, और इससे हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्टेड है, सो बेसिकली ये प्लेट पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव इसमें कनेक्टेड है, सो ये प्लेट बन जाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। तो दैट इज वाई वी कंसीडर कि एक प्लेट नेगेटिव होंगे, एक प्लेट पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सिंपल। और एक चीज़ यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअली कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स होंगे ना, तो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। सो इस प्लेट में दो सरफेसेस होंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दो सरफेसेस, इसका इधर एक सरफेस, अनदर इज दिस सरफेस, राइट। तो इस साइड में जो सरफेस होंगे इसको 1 कह दिया, इसमें जो सरफेस होंगे इसको 2 कह दिया, ठीक है, और इसमें जो एक सरफेस इनसाइड होंगे दैट इज 3 कह दिया, और बाहर की जो सरफेस है उसको 4 कह दिया, ठीक है। दो सरफेसेस होंगे, है ना, तो इस साइड में एक, इस साइड में एक, तो ऐसा कह दिया। सो एक्चुअली कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब ऐसे ही समझो, कैपेसिटर की प्लेट्स मतलब क्या है, दो कंडक्टर है ना, दो कंडक्टर्स को हमने ऐसे रख दिया, वो क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। तो ये न्यूट्रल है, ऐसे समझेंगे हम लोग, एक्चुअली कंसीडर करेंगे हम लोग ताकि चीज़ें आसान हो, ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो सरफेस है, नंबर 1 सरफेस, इस साइड में जो सरफेस है उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव चार्ज, ओके, और इसमें जो चार्ज होंगे इस सरफेस नंबर 2 सरफेस पे उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी सिमिलरली ये जो नंबर 3 सरफेस है इनसाइड, उस वहाँ पे जो चार्ज होंगे उसको कंसीडर करेंगे नेगेटिव चार्ज, और बाहर जो ये सरफेस है, फेस है, इसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली इस साइड में नेगेटिव चार्ज, इस साइड में पॉजिटिव, यहाँ पे भी इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज सेम रहेंगे ऑब्वियसली, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल होंगे, ऐसा याद रखने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो सिंपल रख रहे हैं हम लोग चीज़ों को, और ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा दिया। अभी यहाँ पे नहीं चाहिए हमें ये, लेकिन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हम लोग करेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था JEE की क्वेश्चन, उसे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग ये सब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम लोग इस तरह से सिंपल दो लाइन खींच के ऐसे बना सकते हैं, और कैपेसिटर की सिंबल भी ये है ना, आप जानते हो, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर, दो पैरेलल लाइंस और दोनों की साइज सेम होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा ड्रॉ ना करके हम लोग इसको अभी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ये नेगेटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करेंगे कैपेसिटर के प्लेट्स को, एक को पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, इजी। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ताकि सिंपल रहे चीज़ें, है ना। तो ये दो प्लेट्स हो गया, इस प्लेट को नंबर 1 कह दिया, इसको नंबर 2 कह दिया, और इसमें जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, इसमें जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव, ऐसा हमने कंसीडर किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे समझो। अभी देखो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज, एक अगर प्लेट होंगे, प्लेट से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे क्या मिलेंगे हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज बाय एरिया, ठीक है, उसको हम लोग बाद में बिठाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, ये एक प्लेट है। सो इस प्लेट की वजह से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, कहाँ पे, लेट्स कंसीडर यहाँ पे, ठीक है। सो ये आउटसाइड की कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रीजन ये है, अनदर इज इनसाइड एक रीजन है,
और एक ये रीजन है, ठीक है। सो इस रीजन पे आउटसाइड द प्लेट यानी आउटसाइड द कैपेसिटर यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से, ठीक है। ये प्लेट मतलब ये प्लेट, ठीक है, ऐसे इमेजिन करना। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सो ये जो प्लेट है, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, है ना। नहीं होंगे ये, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ऐसे, ओके। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर करवाना होगा चार्ज की तरफ, ठीक है। इस तरह से एंटर करेंगे नेगेटिव चार्ज होंगे तो, ओके। अभी देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। डायरेक्शन ये हुआ, क्योंकि पॉजिटिव है, डायरेक्शन निकलेंगे ऐसे। तो इसको हमने कह दिया सपोज U1, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इजी। और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस दूरी पे हो वो डिस्टेंस चाहिए भी नहीं हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में डिस्टेंस है ही नहीं, ओके। सिमिलरली ये जो प्लेट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। सो उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे। क्यों होंगे ये, बिकॉज यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज E2, राइट। सो E2 की डायरेक्शन वो क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव की तरफ हमने डायरेक्शन को ड्रॉ किया, ठीक, इजी है। सो यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं सेम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ओके, लेट्स से U1 और ये E2। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखेंगे, U1 प्लस E2, दोनों को प्लस करेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन लेट्स से इस बार ऑपोजिट है, ठीक है, E1 E2 ऑपोजिट है एक दूसरे से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, एक से दूसरे को माइनस कर देंगे, ठीक है, E2 से माइनस करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम होंगे तो उस केस में सेम वैल्यू को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। तो यहाँ पे वही हुआ है कि नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, E1 से E2 को माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो जब माइनस करेंगे दोनों को, U1 माइनस E2 करेंगे, सेम है, बिकॉज ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना मिलेंगे, 0। सो बेसिकली हम कह सकते हैं आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक पॉइंट को कंसीडर किया, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, है ना, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इस प्लेट की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा ड्रॉ करना होगा, चार्ज की तरफ आएंगे, प्लेट की तरफ एंटर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव है। सो इसको हमने E2 कह दिया। E2 मतलब 2 नंबर प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डायरेक्शन ये हुआ। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है कि नहीं। सो डायरेक्शन कौन सी ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निकलेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव होंगे तो चार्ज से निकलेंगे, यानी प्लेट से, इस प्लेट से ऐसे निकलेंगे, ऐसे समझो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको E1 कह दिया, ओके। सो U1 इज द, लिख लेना, U1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। और यहाँ पे हमने देखा E1 और E2 की वैल्यू सेम होंगे, है कि नहीं। वहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला होंगे ना, U1 मतलब क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, E2 मतलब भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला वहाँ पे भी अप्लाई होंगे। सो अभी दोनों क्या है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे से, तो इस जगह पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, अभी माइनस करेंगे, 0 मिलेंगे, क्योंकि सेम वैल्यू है, इजी है। सो माइनस कर देना, 0 मिलेंगे, होगा इजी, ओके। अभी हम लोग लास्ट जो है दैट इज यहाँ पे इनसाइड कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये मिलना चाहिए, है ना। तो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं, ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेंगे, ऑब्वियसली ये जो प्लेट है, इस प्लेट की वजह से मिलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके लिए इस प्लेट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगे डायरेक्शन, और इसको हम कहेंगे E1, क्योंकि नंबर 1 प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो डायरेक्शन को हमने U1, ये है डायरेक्शन U1 की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो मिला उसकी डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ओके। सिमिलरली इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और यहाँ पे E1 की वैल्यू कितना होंगे, E1 की वैल्यू आप सेम लिखोगे, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, है ना। फिर यहाँ पे जो ये क्या है, इस पॉइंट पे ये जो नेगेटिव प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन होंगे यहाँ पे। सो हम क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, इसे ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्यों, इसको हमने E2 कह दिया, क्यों ड्रॉ किया ऐसा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है। सो नेगेटिव प्लेट की तरफ एंटर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली E2 क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से, और उसके डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, इजी है।
अभी देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो यहाँ पे टोटल निकलने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल निकलने के लिए हम लोग E1 प्लस E2 करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इजी है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग देख रहे हैं इनसाइड। ओके, इनसाइड इनसाइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायरेक्टली ई फील्ड लिख देते हैं। ठीक है, ई फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे इनसाइड, उसको हमने E कह दिया, दैट इज E1 प्लस E2 ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, सो E1 की वैल्यू क्या है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे प्लस E2 की वैल्यू भी सेम है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे और कुछ वैल्यू आएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इजी है, और सेम क्यों है डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो डायरेक्शन ऐसे होंगे, नेगेटिव प्लेट है बिकॉज ऑफ दैट E2 की डायरेक्शन वो होंगे। E2 क्या है, नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते रहना चीज़ें है ना। फिर देखो दोनों को ऐड करना है, तो सपोज यहाँ पे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये A है और यहाँ पे A है ना, तो दोनों A को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे 2A मिलेंगे, यानी आप सेम चीज़ों को यहाँ पे अगर प्लस करोगे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कर सकते हैं, तो 2 कैंसिल आउट होंगे तो हमें मिलेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू क्या मिला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिला यहाँ पे। ठीक है, इजी है। तो अभी नेक्स्ट जो है दैट इज पोटेंशियल, उसको भी देख लेते हैं। सो पोटेंशियल की कहानी क्या है इसमें कि ये जो V है इसको निकलने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई डी, यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू ई डी ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इजी। तो E की जगह पे अगर हम सिंपल ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिखे और यहाँ पे D करें तो वही मिलेंगे, फी का वैल्यू, फी यानी क्या है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की फॉर्मूला इन बिटवीन द प्लेट्स कितना मिला, इतना सा मिला, दैट इज दिस मच। ओके, इजी है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करा देता हूँ, हालांकि वो नहीं चाहिए अभी डिराइवेशन के लिए, जस्ट आई एम एक्सटेंडिंग द थिंग्स ताकि न्यूमेरिकल में काम आए। ठीक है, सो ये जो सिग्मा है, सिग्मा को अगर ऐसे ही रखें और या तो एक काम कर सकते, सिग्मा मतलब क्या है चार्ज बाय एरिया, तो सिग्मा की जगह पे हम लोग चार्ज बाय एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डी लिखेंगे, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, फिर चार्ज है क्यू, फिर यहाँ पे डी है, देन ये है एप्सिलॉन नॉट और ये ए नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं फी इज इक्वल टू चार्ज इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ए मतलब एरिया, ये जो प्लेट है प्लेट की एरिया ये है। ओके, और डी मतलब क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये। ठीक है, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है यही तो हम लोग की टारगेट है ना, तो इस टारगेट को अभी फुलफिल करेंगे, देखना। ओके, सो इसको मैं मिटा सकता हूँ अभी, है ना। ओके, देखो एक्चुअली आइडिया ये है कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, ये तो है ना फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी, बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस की। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई वी, है कि नहीं, तो यहाँ पे Q है और V की जगह पे हम लिख सकते हैं Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट A लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि फी की जगह पे है ना, फी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे क्यू डी बाई एप्सिलॉन, ठीक ठाक लिखा। ठीक है, इजी है। तो अभी रूल के हिसाब से क्यू कैंसिल आउट होंगे और जो ये एप्सिलॉन नॉट ए है ऊपर जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर गया, फिर नीचे क्या रह जाएंगे, डी रह जाएंगे। ठीक है, सो हमें क्या मिलेंगे, सी यानी कैपेसिटेंस की फॉर्मूला ये मिला और यही चाहिए था, है ना। सो सी का वैल्यू ये आना चाहिए था, आ भी गया। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जस्ट आई एम एक्सटेंडिंग द थिंग्स कि ये जो डी है, डी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने डी कहा। अगर ये डी इंक्रीज होंगे तो ये सी क्या होंगे, ऑब्वियसली डिक्रीज होंगे, है ना। तो सी डिक्रीजेस व्हेन डी इंक्रीजेस, यानी गैप को अगर आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होंगे, कम होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, कैपेसिटेंस मतलब क्या, कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी, क्या करने की कैपेसिटी, दैट इज चार्जेस स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, सो चार्जेस स्टोर करने की जो कैपेसिटी है सी यानी कैपेसिटेंस, वो कम होंगे अगर डी इंक्रीज होंगे, यानी गैप को इंक्रीज करोगे तो। ठीक है, इसलिए गैप को बहुत ज़्यादा कम रखते हैं। फिर अगर एरिया को इंक्रीज करोगे तो सी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सी इज प्रोपोर्शनल टू ए और यहाँ पे सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, इजी है क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, तो आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, एरिया अगर इंक्रीज होंगे तो
कैपेसिटेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के चक्कर में मतलब एरिया को पूरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है, एक लिमिट भी होंगे, है ना, तो वो सब है चीज़ें। फिर यहाँ पे डी को भी एकदम छोटा तो नहीं कर सकता है, जितना हो सके कर सकते हो। तो मतलब वो जो कंपनी लोग कैपेसिटर बनाएंगे ना, तो वो लोग क्या करेंगे, जितना हो सकते हैं उतना डिस्टेंस को कम करेंगे ताकि कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और एरिया को भी उतना ही ज़्यादा रखेंगे जितना ज़्यादा रख सकते हैं ताकि कैपेसिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है, इजी है। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट समझा उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चूज करके रखा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो JEE में भी पूछा गया था, ठीक है, JEE मेंस एग्जाम में पूछा गया था। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसे। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।